अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बच्चे टॉप नोच टेस्ट 5 की डिस्कशन में कर रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर है केमिकल एनर्जेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट कर रहा है। तो ये टेस्ट कोड इसका 5 है बच्चे। अच्छा जी, सबसे पहले है जी क्वेश्चन, द रेट रिएक्शन विद व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन एज अ यूनिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? स्पेसिफिक क्या होता है जी? रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, जब यूनिटी होगी तो जहरी सी बात है क्या होगा, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक क्या होता है? रेट कांस्टेंट। हम रेट कांस्टेंट को यूं ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो व्हेन कंसंट्रेशन जो होती है बच्चे वो रिएक्टेंट्स की क्या होती है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? यूनिटी की। तो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन है CH Cl3 प्लस क्या है जी? Cl2। देखिए बच्चे, ये जो होता है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कन्वर्ट होती है तो आपको पता है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चे? सिर्फ एक जो है वो Cl इस्तेमाल करते हैं बच्चे, Cl2 का यानी हाफ इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चे? पॉइंट हाफ, और ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बच्चे वो क्या होगा? 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग में डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द रिएक्शन। तो ये क्या होती है बच्चे? इंटरनल एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है, इट इज क्या होता है बच्चे? स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। इंथाल्पी जो है वो भी क्या है बच्चे? स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर जो है वो भी क्या है जी? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, क्योंकि ये क्या करती है बच्चे? डिपेंड करती है किसके ऊपर जी? पाथ के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल हम विदाउट कैटलिस्ट करें या कैटलिस्ट के ऊपर करें तो ये पाथ के ऊपर क्या कर रही है बच्चे? डिपेंड कर रही है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चे? पाथ फंक्शन कहते हैं। तो ये जनाब क्या करती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पाथ के ऊपर क्या है जी? डिपेंड करती है। उसके बाद है एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच रिएक्शन इज करेक्ट बिटवीन इंथाल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा एच होता है, याद रखें बच्चे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे? डेल्टा ई के इक्वल होता है। एन एनर्जी डायग्राम इज शोन बिलो। ठीक है, ये एक एनर्जी डायग्राम बताई गई है। द इंथाल्पी ऑफ द रिएक्शन इज, इंथाल्पी ऑफ द रिएक्शन इज, इंथाल्पी ऑफ द रिएक्शंस यही होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द क्या हो जाता है बच्चे? प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे पास क्या है जी? रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इससे जो हीट जो है वो रिलीज होगी, इसको हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस कहेंगे। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या जी? एक्स। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे? अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है विच इक्वेशंस रिप्रेजेंट इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, जब एलिमेंट से एक मोल ऑफ कंपाउंड बनता है इसे हम इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे पास, हमने बॉर्न हाइबर साइकिल में भी पढ़ा था कि Na प्लस हाफ Cl2 कन्वर्टेड इनटू NaCl। ठीक है, तो इसके लिए कितनी है बच्चे? डेल्टा H -411 किलो जो है पर मोल है। तो हमारे पास क्या होगा? डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO। ये आपको वैसे ही याद रखनी चाहिए बच्चे, ये NaCl MgO की ये लाजमी तौर पे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी? करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक्स है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, ये एन होना चाहिए बच्चे, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर H2SO4 टू NaOH Na2SO4। ठीक है, प्लस क्या जी? H2H2O। तो ये न्यूट्रलाइजेशन है बच्चों। देखिए हमारे पास क्योंकि दो वाटर के मालिक्यूल बन रहे हैं ना, अगर तो वो पूछता है बच्चे किलो जाउल्स। ठीक है, किलो जाउल्स में अगर वो कहता है, ठीक है, और पर मोल क्योंकि 2 मोल्स हैं, तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था बच्चे? अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। और अगर हमारे पास किलो जाउल पर मोल में पूछता है बच्चे, ठीक है, तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से इसका आपको जो है वो क्रेडिट दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने किया है बच्चे तो वो भी हो सकता है। अगर किलो जूल में है तो अल्फा ऑप्शन, और अगर किलो जूल पर मोल में है तो चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इफ द रिएक्शंस आर प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कैन ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट। तो जहरी बात है वो किससे रिलेट करती है? स्पेक्ट्रोमीट्री से।
ठीक है जी। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ आर्हीनियस इक्वेशन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉग के एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बच्चे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो बनती है और इससे हमारे पास ये ग्राफ बनता है। तो देखें हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन के मुताबिक के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए क्या होता है जी, डिवाइडेड बाय आर टी होता है। हम दोनों साइड का नेचुरल लॉग ले लें या लॉग ले लें, तो नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर टी प्लस क्या हो जाएगा एल एन ए। ठीक है, एल एन ए क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट कहलाता है। ई ए ओवर आर क्या कहलाती है, स्लोप है। और ये दो हमारे पास वेरिएबल हैं एल एन के और यहाँ पे क्या है जी टी। तो दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है बच्चे, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो लॉग के या नेचर लॉग के भी हम कह सकते हैं क्या होगा बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्स ऑफ क्या है बच्चे, टी के इनवर्स के प्रोपोर्शन होगा। इस वजह से हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। उसके बाद है इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड विद टू डिफरेंट क्या है जी, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कम आउट टू बी 0.5 एंड हाफ लाइफ डू नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कौन सा होगा बच्चे, वन ही होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होगा, वन ही होगा, क्योंकि हमारे पास देखें जी ए एन माइनस वन करें अगर फॉर एग्जांपल, तो वन माइनस वन करें तो क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें हिंट मिल रहा है कि ये कौन सा है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज लेस देन क्या होता है बच्चे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, हमेशा जो होगा वो लैटिस एनर्जी से क्या होगा बच्चों, कम होगा। इफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है फॉर अ गिवन प्रोसेस हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्यूपी इज ग्रेटर देन क्या होगा जी, क्यूवी। इन द रिएक्शन C प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू C, डेल्टा H हमारे पास ये है, तो इसको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्या है बच्चे, कंबस्शन ऑफ क्या है जी, C। ठीक है, विद एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है, कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्या जी, कंबस्शन ऑफ सी। ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, तो ऑप्टिकली क्या होता है, रोटेशन मेथड से इसको मेजर किया जाएगा। उसके बाद रिएक्शन विच टेक्स प्लेस अमंग द मॉलिक्यूल व्हेन दे आर क्या होते हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी एंड क्या होता है बच्चे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है बच्चे, दो रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताई हुई है कि एक्टिवेशन एनर्जी उसके पास होनी चाहिए और उसके बाद उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन भी ओरिएंट होना चाहिए। ठीक है जी, तो फिर ये रिएक्शन हो सकेगा। Which of the following statement about order of reaction is true? ठीक है जी, order of reaction can only be determined by क्या जी, experiment। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं हासिल किया जाता, एक्सपेरिमेंट से हासिल किया जाता है। उसके बाद है गिव द मैकेनिज्म ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ क्या जी, N2O5। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर करेगा बच्चे, देखिए जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्लो स्टेप के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो पहले वाला स्लो स्टेप है, इसमें क्या है बच्चे, सिर्फ एक रिएक्टेंट क्या है जी, इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के। इस वजह से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चे, 1 के इक्वल होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व द ट्रांजिशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर के होते हैं बच्चे, स्लोअर देन के होता है जी, आयनिक रिएक्शन। ठीक है जी, आयनिक जो रिएक्शंस होते हैं फास्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो है लॉस और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है बच्चे। फॉर रिएक्शंस ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन इफ लाइट इज नॉट अवेलेबल देन नो रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, टेक्स प्लेस। लाइट की बगैर में ये रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द चेंज कॉरिस्पॉन्डिंग टू द इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। बच्चे इसकी मैंने करेक्शन आपको करवा दी थी, क्योंकि हमारे पास 1 मोल ऑफ जो होता है कंपाउंड जो बनता है बच्चे, वो हमारे पास एलिमेंट से बनना चाहिए। ठीक है जी, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट 1 हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो क्या होता है बच्चे, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जी बच्चे, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी जो है वो क्या होती है बच्चे, जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से जो आइंस होते हैं बच्चे वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, H2O को कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये क्योंकि क्या है बच्चे, अनस्टेबल है, इसका मतलब है ये ज्यादा एनर्जी में है, ग्रेटर एनर्जी में है।
तो जो ग्रेटर एनर्जी में होते हैं, इसका मतलब है अगर प्रोडक्ट ग्रेटर इन एनर्जी होता है एज कंपेयर्ड विद रिएक्टेंट, तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है रीड द फॉलोइंग डाटा केयरफुली। ठीक है, आयनिक सॉलिड दिए गए हैं, आपने क्या करना है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जीज प्लेसिंग इन वन ऑफ द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज फर्स्ट। ठीक है जी, सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी होगी जी? जिसका रेडियस कम होता है, चार्ज क्या होता है जी? ज्यादा होता है। तो इसमें देखें जी, चार्ज किसका ज्यादा है जी? m का ज्यादा चार्ज है, और इसके साथ क्या है बच्चों, जो z है उसका भी चार्ज क्या है जी? ज्यादा है, और इनका रेडियस भी कम है। तो इस वजह से पहले क्या होगा बच्चे? mz होगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चे? jx होगा, और फिर क्या हो जाएगा बच्चे? ly हो जाएगा। तो आपको पता है बच्चे, जो लेटेस्ट एनर्जी होती है, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, सिंगल सिंगल डबल डबल वाली। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल आप इस्तेमाल करेंगे चार्ज और क्या है जी? साइज। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जितना साइज कम होगा उतनी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी बच्चे? कम होगी। उसके बाद एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन कॉरिस्पॉन्डिंग विद और विदाउट क्या है जी? कैटलिस्ट। विद और विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई गई है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है बच्चों, तो E3 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स कैटलाइज क्या है जी? रिएक्शन। ये किसके लिए? फॉर रिवर्स कैटलाइज क्या है जी? रिडक्शन। ये कैटलिस्ट के में डाली गई है। अगर ये एनर्जी होती E4, तो ये हमारे पास क्या थी? विदाउट कैटलिस्ट थी। ठीक है, तो E3 जो है, यहां से देखें हमारे पास ये कन्वर्ट होने, यहां से लेकर यहां तक जो होगी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? E3 इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द क्या है बच्चे? रिवर्स कैटालिटिक रिएक्शन उसने कहा है। तो इसका मतलब ये वाली क्या है जी? स्टेटमेंट जो है वो क्या है बच्चे? करेक्ट है। उसके बाद है बच्चे PCl5। ठीक है जी, कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2। ठीक है बच्चों, तो देखो जी PCl5 है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो PCl5 है, इसके बच्चे PCl3 के दो बॉन्ड टूटते हैं बच्चे। ठीक है जी, एक हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ही क्लोरीन बनाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चे PCl5 है, तो इसका मतलब है 330 प्लस क्या हो जाएगा? 330, और जनाब यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है, तो माइनस क्या कर दें? 240 कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 420 किलो जूल्स क्या आ जाएगा? पर मोल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पीसीएल के दो बॉन्ड टूट रहे हैं, और दो क्लोरीन के बॉन्ड बनाने हैं हमने, Cl2 बनाना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो दफा में PCl5 की एनर्जी, और इससे इसको हम क्या कर देंगे बच्चे? माइनस कर देंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग। आपको पता है बच्चे कि Q प्लस क्या होता है? W। ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चे? एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो होता है बच्चे, वो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द ट्रू फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम डेल्टा जी को हमने गिव्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेल्टा जी जो होता है अगर जीरो के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर डेल्टा जी जो है वो क्या है जी? लेस देन जीरो है, तो फिर कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे? स्पॉन्टेनियस। तो उसने कहा है ग्रेटर क्या है जी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब है डेल्टा जी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे बच्चों? जीरो से। उसके बाद द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। Na सॉलिड Na, पहले हमारे पास क्या हो रही है? एटोमाइजेशन हो रही है, या सब्लिमेशन भी हम इसको कह सकते हैं, और फिर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं जी? लॉस कर रहे हैं। जो हमने बॉर्न हाइबर साइकिल में पढ़ा था कि सबसे पहले जो होता है सोडियम जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम में कन्वर्ट होता है। इसको हम सब्लिमेशन भी कहते हैं और एटोमाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, डेल्टा H एटोमाइजेशन। और फिर क्या होता है? जो सोडियम होता है बच्चे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या है जी? एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चे? फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या है जी? एनर्जी। द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और क्या जी? मोर देन क्या जी? वन इज नोन एज क्या कहलाता है बच्चे? हैसेस लॉ कहलाता है।
इधर वन स्टेप में कंप्लीट करें या सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट करें, इस लॉ को हम क्या कहते हैं बच्चे, हेसेस लॉ कहते हैं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द क्या होते हैं रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर्ड विद क्या जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द। तो देखिए जी हमारे पास रिएक्टेंट से क्या होता है जी, एनर्जी जो है वो लॉस होती है, ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो कम एनर्जी में, रिएक्टेंट जो होता है वो मोर एनर्जी में होता है। उसके बाद है फॉर अ गिवन प्रोसेस हीट चेंजेस क्या जी, कांस्टेंट प्रेशर QP एंड कांस्टेंट वॉल्यूम QV आर क्या होता है, QP जो होता है वो ग्रेटर होता है बच्चे किससे जी, QV से। रिएक्शन गिवन आउट हीट द मेंट बॉन्ड बीइंग मेड अ स्ट्रॉन्गर देन क्या होता है, बॉन्ड ब्रोकन। ठीक है जी, रिएक्शन इज गिवन आउट हीट, जहरी बात है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, बॉन्ड बीइंग मेड एज आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड क्या होता है बच्चे, ब्रोकन। ये मैंने डिफरेंस में भी आपको बताया हुआ है। उसके बाद है हीट ऑफ अ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम इज क्या होता है बच्चे, चेंज इन क्या होता है जी, इंटरनल एनर्जी। उसके बाद है द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 100 जूल व्हेन 300 जूल हीट इज अप्लाइड टू द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए बच्चे कितनी हीट सप्लाई की जा रही है, 300। ठीक है बच्चे, इंटरनल एनर्जी कितनी है बच्चे इसकी, 100। तो जहरी सी बात है क्या हो जाएगा, जो वर्क होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और भी आपने देखनी है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो साइन ऑफ वर्क क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा एच फॉर्मेशन, कौन सा डेल्टा एच फॉर्मेशन करता है बच्चे। देखें हमारे पास क्या होता है, 1 मोल ऑफ क्या है बच्चे, कंपाउंड जो है वो बन रहा है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा एच फॉर्मेशन। हमारे पास एलिमेंट से क्या होता है जी, कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी थोड़ी सी जो है ना वो मिस्टेक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो हमारे पास क्या है बच्चे, कंपाउंड है। अच्छा, इस क्वेश्चंस को आप लोग अगर करेक्ट करना चाहते हैं ना बच्चे, तो ये आपको जो है ना यानी होना चाहिए, आपको कार्बन प्लस क्या है जी, ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल क्या होता है बच्चे, ठीक होता है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन गैसियस गैसियस ही है। यहाँ पे अल्फा के ऊपर जरा गौर करें बच्चे, यहाँ पे जो अल्फा ऑप्शन है बच्चे, यहाँ पे देखिए कार्बन डायमंड है। ठीक है, असल में ये जो कार्बन होता है बच्चे, इसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट है मैंने बताया था कि वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी होती है बच्चे, ग्रेफाइट होती है। तो हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जनाब क्या होता है बच्चे, अगर ग्रेफाइट होता तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता। तो अगर हमने इसको करना है बच्चे, तो कार्बन प्लस क्या होता है जी, ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस वजह से हमारे पास इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो जो है ना आप लोग जो है इसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने करेक्शन भी कर देती है कि अगर यूं होता तो ये हो जाता। ठीक है, अच्छा कुछ बुक्स में, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सही है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो दोनों को कंसीडर किया जाता है बच्चे, डायमंड को भी कंसीडर किया जाता है और ग्रेफाइट को भी। लेकिन जो सही वैल्यूज है बच्चे, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कार्बन जो है, जो ग्रेफाइट है बच्चे, वो जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्योंकि कार्बन जो डायमंड होता है बच्चे वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं दे सकता, वो रिएक्शन भी नहीं कर सकता। इस वजह से हमने स्टैंडर्ड स्टेट में देखना है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको सही कर दिया जाए। ठीक है, तो जो चार्ली ऑप्शन है वो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं, और बीटा ऑप्शन में भी 2 मोल्स बन रहे हैं, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, उसके बाद है जी हमारे पास फॉर अ फेज चेंज H2O कन्वर्टेड इनटू H2O, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, ये देखें जी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है बच्चे, 0 के इक्वल होती है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज अ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चे, देखिए लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, अगर पानी पड़ा हुआ है तो वो जहरी सी बात वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है बच्चे, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। फर्स्ट एंड 2 आर बोथ स्पॉन्टेनियस, ये तो स्पॉन्टेनियस है। सेकंड वाला देख लें बच्चे, सॉलिड है, आइस है ना,
उसको क्या करें, रखें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब ये भी स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद है जी हमारे पास ये हो गया जी, तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चे, तो टेम्परेचर इज क्या होता है बच्चे, स्टेट फंक्शन, तो क्या होता है बच्चे, ओनली वन जो है वो क्या है जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, यस, वर्क नहीं, वर्क नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन। इफ अ गैस अब्सॉर्ब 200 किलो जूल एनर्जी एंड कंज्यूम 100 जूल ऑफ वर्क, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जी बच्चे 200 है, ठीक है, अब्सॉर्ब कर रही है, 100 जो है वो क्या कर रही है जी, कंज्यूम कर रही है, तो जहरी सी बात है इंटरनल एनर्जी कितनी बची बच्चे, 100 किलो जूल बच गई, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द गिवन, क्या जी, रेट इक्विवेलेंस ऑफ द रिएक्शन, तो देख लें बच्चे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये आपको पता चल रहा है बच्चे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और यूनिट फाइंड करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि मोल इज इक्वल टू 1 माइनस एन, डी एम क्या होता है n माइनस 1, और ये क्या है बच्चे, पर सेकेंड है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, मोल 1 माइनस एन करें, तो अगर सेकंड ऑर्डर है तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पर मोल डीएम क्या हो जाएगा जी 3, और क्या हो जाएगा पर सेकेंड, ठीक है, तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन। उसके बाद है P प्लस क्यू कन्वर्टेड इनटू R प्लस है, डिस्क्राइब जीरो ऑर्डर फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ बी, इट मींस दैट, जी बच्चे जीरो ऑर्डर है अगर P के लिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट, P के ऊपर क्या है जी, P के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद है the rate decay of the radioactive isotope decreases from 200 counts per minute to 25 counts per minute after 24 hours, what will be the half life, ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टाइम डिवाइड बाय क्या होता है जी, टाइम इंटरवल, पहले टाइम इंटरवल निकाल लो, 200 से 100, 100 से फिर 50 हुआ, 50 से 25 हुआ बचे, ठीक है, तो कितने हो गए बचे 1 2 और 3, तो 3 हमारे पास क्या हो गया जी, हाफ लाइफ इंटरवल हो गए, तो टाइम हमारे पास 24 है, तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे 8 आवर्स आ जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ दीज ग्राफ्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ N2O5 डिकम्पोजेस टू NO2, ठीक है, जो जो आपका टाइम गुजरता है बच्चे N2O5 की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और हमारे पास इस तरीके से, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो इस तरीके से होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू रिप्रेजेंटेशन है किसकी बच्चे, बीटा की, बीटा ऑप्शन इज क्या होगा जी, करेक्ट वन। उसके बाद है इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जरी बात है कौन सा होगा बच्चे, जीरो के इक्वल होगा। उसके बाद है फॉर अ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी नेवर बी फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, कौन सी होती है बच्चे, मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, हाफ लाइफ हो सकती है, रेट कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होती, एक मॉलिक्यूल होगा, 2 मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट व्हेन 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज होगी, यानी कौन सी होगी 70 और 50%, तो 75% के लिए 32 है, तो बच्चे इसके लिए कितना हो जाएगा 16 मिनट्स हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जी बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप ग्राफ बना लो, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या ग्राफ आएगा, ये देखें जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चे, ग्रेटर इन एनर्जी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर इन एनर्जी होगा, ठीक है, और जो हमारे पास क्या होगा जी, रिएक्टेंट होगा वो लेस इन एनर्जी होगा, तो हमारे पास किस तरीके से ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या है जी, रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट इसमें क्या होता है बच्चे, ग्रेटर इन एनर्जी होता है। अब देखें ये जो है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चे, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर किसके लिए, किसके लिए, फॉर, ये देखें जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर किसके लिए जी, रिवर्स रिएक्शंस के लिए है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चे, ये वाली, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर किसके लिए जी, फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर किसके लिए जी, फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए। तो अब आपको ये पता चल गया बच्चे कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्या होता है बताएं,
ये देखें ये कम है या ये कम है, तो आपके पता चल गया कि फॉरवर्ड की क्या है बच्चे कम है, जबकि जो यानी सॉरी रिवर्स की क्या है जी कम है। तो रिवर्स को हम बैकवर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से ई बी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, ई बी जो होगा वो लेस देन के हो जाएगा बच्चे ई जो है वो एफ के, ठीक है। ई बी जो है वो हमारे पास क्या है जी रिवर्स जो है वो लेस है, ठीक है। इसको रिवर्स की जगह पे बी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेस है एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे फॉरवर्ड के। उसके बाद रिएक्शन इज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर फॉर रिस्पेक्ट टू बी इफ बी इज जहरी बात है डबल कर देंगे तो इंक्रीज कितना हो जाएगा बच्चे 4 टाइम हो जाएगा। विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओबे द एक्सप्रेशन टी हाफ इज इक्वल टू 1.5 Ka2, ठीक है बच्चे। तो ये आपको मैंने सारी एक्सप्रेशन बताई थी, 0 ऑर्डर के लिए, 1 ऑर्डर के लिए, 2 ऑर्डर के लिए। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे थर्ड ऑर्डर के लिए है। वैसे भी आपको पता चल रहा है बच्चे थर्ड ऑर्डर होगा तो 3 - 1 करें तो ए की कंसंट्रेशन क्या आती है बच्चे 2 ही आती है। इसका मतलब है इससे भी जरा हिंट हमें मिल रहा है कि ये क्या है बच्चे थर्ड ऑर्डर के लिए है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको पता है बच्चे कि ये जो प्रोसेस है ये फोटोसेंसिस प्रोसेस है और ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है। उसके बाद सब्सटेंस विच एक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, इसको हम क्या कहते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स भी कहते हैं या कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट भी कहते हैं, सारे नाम सही हैं। द यूनिट ऑफ द स्लोप ऑफ द आर्हीनियस वो किस में होती है बच्चे केल्विन में। व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज मोर देन ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड द रिएक्शन इज कौन सा होगा बच्चे एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है जी। उसके बाद द सब्जेक्ट थर्मोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लॉ के ऊपर क्या है जी, यानी सबसे पहला जो आइडिया लिया था वो यही था कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये जब बेस बना तो फिर आगे मुख्तलिफ किस्म के लॉ इसके बने ना। तो सब्जेक्ट थर्मोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन क्या होता है बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ क्या होता है जी थर्मोडायनामिक्स, ठीक है जी। इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, ये आपको याद होनी चाहिए, -25.0 होती है किलो जूल पर मोल में। विच इज फॉलोइंग इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो कौन सा होता है बच्चे फोटोसेंसिस। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये मैं आपको डिटेल बता चुका हूं बच्चे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है बच्चे, प्रोडक्ट वो क्या होता है जी, प्रोडक्ट जो होता है वो लेस इन एनर्जी होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट है। तो हमारे पास ग्राफ किस तरीके से आएगा ये वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास एक्टिवेशन है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चे ये किसके लिए फॉर फॉरवर्ड, ठीक है जी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये किसके लिए है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर किसके लिए जी रिवर्स, किसके लिए फॉर क्या जी रिवर्स, ये जिसको हम बैकवर्ड भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कौन सी ज्यादा है, तो ई एफ जो है, ठीक है हमारे पास क्या है जी लेस है, और ई बी जो रिवर्स वाली बैकवर्ड वाली है वो हमारे पास क्या है जी ज्यादा है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। अ कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे नेगेटिव कैटलिस्ट। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है नेगेटिव कैटलिस्ट की, जैसे टेट्राइथाइल लेड है और टेट्रामिथाइल लेड है, इनको हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चों नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये है बच्चे आपकी आज की डिस्कशन, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, अल्लाह हाफिज।